फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम जो 30 क्वेश्चन हमें एग्जाम में करने होंगे तो हम ऐसी किस तरीके से पढ़ाई करें फिजिक्स सब्जेक्ट की कि हम जो 30 क्वेश्चन हैं उनमें लगभग 25 क्वेश्चन तो आसानी से कर पाए। तो अगर आपको वो 25 क्वेश्चन अच्छे से करने हैं तो आप क्या कीजिए कि जो चैप्टर वाइज फिजिक्स सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, जो भी फॉर्मूलाज वगैरह दिए गए हैं उनको पढ़ लीजिए। बहुत से स्टूडेंट के ये डाउट रहते हैं कि मैम हमें फॉर्मूलाज तो याद ही नहीं होते। तो फॉर्मूलाज अगर आप ऐसे पढ़ने बैठोगे तो आपको नहीं याद रहेंगे, लेकिन आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बार बार किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला के 4 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो ना तो आपको वो फॉर्मूला याद हो जाएगा और ऐसा याद होगा कि आपको परमानेंट याद रहेगा। तो आपको कंटिन्यू उसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना आपके जो सब्जेक्ट हैं वो उतने क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और रिवीजन में भी आप एक बात याद रखिए कि जब भी आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन में भी आप थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए। जब भी आप चैप्टर वाइज जो जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हो या फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हो या फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हो तो आप थ्योरी को एक बार देख लीजिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि मतलब ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, या बायोलॉजी सब्जेक्ट में इस तरीके की जो भी थ्योरी दी गई है तो आप उसको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने एक रूल बताया था कि लगभग आप 50 क्वेश्चन अगर पर चैप्टर करते हो, मतलब एक चैप्टर के अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो वो चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन करें। और अगर आपको कोई डाउट है मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, फिजिक्स सब्जेक्ट से, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।